हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखते हैं। और प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे कि मोस्ट ऑफ एंजाइम जो हैं वो प्रोटीनियस नेचर हैं, लेकिन कुछ आरएनए मॉलिक्यूल भी हैं जो एंजाइम की तरह वर्क करते हैं, लाइक राइबोजाइम और L19 आरएनएज जो फर्स्ट राइबोजाइम है। और फिर हम उसको जो हाँ L19 आरएनएज है जो टेट्राहेमिया थर्मोफिलिया से एक्सट्रैक्ट किया गया है। एक प्रोटोजोआ है टेट्राहेमिया थर्मोफिलिया। हम प्रीवियस वीडियो में इस सब के बारे में बात कर चुके हैं। और नेक्स्ट हम देखें कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बर्जीलियस जो थे वो फर्स्ट कैटलिस्ट क्या है, फर्स्ट कैटलिस्ट को वो दिए थे, फर्स्ट टर्म कैटलिस्ट। और कोहने जो है वो फर्स्ट एंजाइम के बारे में बताए थे। और बुचनर जो है फर्स्ट टर्म एंजाइम को दिए थे कोहने। और बर्जीलियस जो फर्स्ट कैटलिस्ट बताए थे कि फर्स्ट टर्म कैटलिस्ट। और बुचनर जो है वो बताए थे कि जाइमेज एंजाइम डिस्कवर किए थे, जिसमें जाइमेज को हम मिक्सचर ऑफ एंजाइम भी बोलते हैं। और फिर उसको शुगर से अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। जेम्स समनर जो थे वो प्योरीफाई किए थे यूरिएज एंजाइम को, प्योरीफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ यूरिएज एंजाइम। और नॉर्थरोप एंड समनर जो थे वो हमारा प्रोटीनियस नेचर ऑफ एंजाइम बताए थे। और मैक्सिमम एंजाइम जो है इन द सेल्स आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में मोस्ट ऑफ द एंजाइम होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं ना कि पावर हाउस ऑफ द सेल्स, तो उसमें एंजाइम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मैक्सिमम एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। लार्जेस्ट एंजाइम हम देखेंगे टाइटिन, जो 34,000 to 35,000 अमाइनो एसिड से बना होता है। ये नंबर ऑफ अमाइनो एसिड के बेस पे है लार्जेस्ट एंजाइम। और हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट एंजाइम, जिसका 46 लाख डाल्टन या फिर 4.6 मिलियन डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। स्मॉलेस्ट एंजाइम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट 4 ऑक्जेलो क्रोनेट, जिसको टॉटोमेरेज, जिसको 4OT 62 अमाइनो एसिड का सिर्फ बना होता है। और हम नेक्स्ट हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम में हम जैसे प्रीवियस पुराने ज़माने में क्या होता था कि जैसे प्लांट है तो प्लांट का जो पुराना नाम है उसी नेम पे उसको क्लासिफिकेशन हो जाता था। या फिर ऑर्गेनिज्म है, कौन सा डिजीज़ कॉज कर रहा है, उसी बेस पे उसका एंजाइम का नाम रख दिया जाता था। तो ट्राइवियल नेम्स जो है ओल्ड ज़माने में, ट्राइवियल नेम बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट, एंजाइम का क्या सबस्ट्रेट है और क्या प्रोडक्ट बना रहा है, उसी बेसिस पे उसको हम क्लासीफाई कर देते थे। लेकिन कुछ उसका डिमेरिट्स भी है। डिमेरिट्स क्या है ट्राइवियल नेम्स का, ओल्ड क्लासिफिकेशन का, कि वो अबाउट का एंजाइम का जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं कराता है। फेल टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट एंजाइम, एंजाइम कहाँ से आया है। नो आइडिया अबाउट कोफैक्टर, उसमें कौन सा कोफैक्टर यूज हो रहा है वो नहीं बताया गया है। फिर कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन का नेम, क्या रिएक्शन का टाइप है, वो नहीं बताया गया है। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन। और फिर उसके बाद इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री IUB आया और 1961 में एंजाइम कमीशन बैठा। फिर नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम बेस्ड ऑन रिएक्शन टाइप, फिर रिएक्शन टाइप पे नोमेनक्लेचर हुआ। तो एंजाइम कमीशन गिव कोड टू एवरी एंजाइम 4 डिजिट, जैसे ABCD 4 क्लास में इसको डिवाइड किया गया। ए फर्स्ट क्लास जो है क्लास में, B को सब क्लास में, C को सब क्लास में, और D को स्पेसिफिक नेम ऑफ एंजाइम। इस बेसिस पे रखा गया, लेकिन इसको याद करने में, समझने में बहुत डिफ़िकल्ट रहा। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेम डिफ़िकल्ट रहा। सो ट्राइबल नेम आर बोथ यूज एंड एक्सेप्टेड। सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेम एंड ट्राइबल नेम वो ज़्यादा एक्सेप्टेड एंड वर्ल्ड वाइड रहा। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।